बच्चों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th नंबर सिस्टम के पार्ट 3 के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिस कर दिया, नहीं देख पाए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा मैं, और आप उसे शुरू से जरूर देखिएगा ताकि जो चीज़ें आप सीख रहे हो वो बेसिक लेवल से और बेहतर आप सीख सको आप। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में कि ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स, देखो इसके लिए क्या होगा ना, आपको दो नंबर्स लेने होंगे और वो दो नंबर्स ऐसे हों कि जब उनका आप एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालो तो उसका वैल्यू जो है सिर्फ 1 ही होना चाहिए। अगर उनका एचसीएफ 1 होगा तभी उन दोनों नंबरों को आप को प्राइम नंबर्स कह सकते हो। जैसे देखिए, अगर आपने नंबर लिया 9 और एक नंबर लिया है 11, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको बताया गया होगा, आपने जो है 5 लेवल से ही पढ़ा होगा। तो नहीं अगर आपको पता है तो डिवीजन मेथड से भी इसको आप कर सकते हो। तो पहले आप 11 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 1 या 9, फिर 2 मिला। अब ये 2 जो है 9 को डिवाइड करेगा तो 4 टाइम्स में पढ़ पाओगे, तो ये आएगा रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। अब फिर ये 1 जो है इस 2 को डिवाइड करेगा कितनी बार में, 2 बार में। अब यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, लेकिन जो एचसीएफ निकल के आया है वो क्या आया है, ये 1 आया है। तो यहाँ पे 9 और 11 क्या होगा, ये एक को प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं को प्राइम नंबर्स का, तो आपको दिमाग में ये लग रहा होगा कि जो दोनों नंबर जो होने चाहिए वो प्राइम होने चाहिए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 एक प्राइम नंबर है बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन उसके बाद भी जो इसका एचसीएफ 1 आया है, तो यहाँ पे ऐसे नंबर को हम को प्राइम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई एग्जांपल मांग रहा है तो और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नंबर लिया है 11 का और 13 का लिया है, इनका भी अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो वैल्यू 1 की ही आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो को प्राइम नंबर्स मैंने जो आपको समझाया है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। इसके बारे में ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। देखो, अब ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे आपको लेने हैं दो नंबर, दोनों होने चाहिए प्राइम नंबर्स। बट इसमें एक चीज छुपी हुई है, वो ये है कि जो दो नंबर जो लेंगे ना उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सिर्फ 2 का होना चाहिए। तो अगर डिफरेंस 2 का है तो ऐसे नंबर को आप ट्विन प्राइम कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं 3 लिया हूँ और 5 लिया हूँ, मैंने ये दो नंबर लिए हैं, तो पहले मैं देखना होगा कि क्या ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइडेड हो या तो अपने खुद के नंबर से। तो यहाँ 3 जो है 1 और 3 तो इससे डिवाइड होगा। यहाँ 5 जो है ये भी 1 और 5 अब से ही डिवाइडेड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नंबर तो प्राइम नंबर हैं, लेकिन हमें एक कंडीशन और भी देखनी होगी कि इनके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम सेपरेट कर लेंगे ताकि डिफरेंस निकल गया जाए। तो डिफरेंस 2 का हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। अगर और भी कुछ एग्जाम्पल लेना है तो आप 11 13 ले सकते हैं। क्लियर, 15 और 17 क्या ले सकते हैं क्या, इसको तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैंने कंडीशन बताया था कि दोनों नंबर जो होने चाहिए वो प्राइम होने चाहिए, तो इसको नहीं ले पाओगे। बट 11 और 13 को तो आप ले सकते हो। उसके बाद से आप जो है 17 और 19 को भी ले सकते हो। तो बस आपको सिर्फ यही देखना है कि दोनों नंबर प्राइम हो और साथ में डिफरेंस 2 का रहेगा, तभी आप ट्विन प्राइम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दो चीज़ें। तो दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैंने आज की इस वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, क्लियर। लेकिन वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रेशनल नंबर से ही रिलेटेड है। तो आज भी जब पूछा था ना कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो बताते समय कुछ न कुछ गड़बड़ी कर जाते हो। अब क्या गड़बड़ी करते हो, आप ये बोल जाते हो कि P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और उसमें बोलते हो Q 0 नहीं होना चाहिए। तो
सिस्टमेटिक ढंग से आप बताइए क्या कि पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, ए अपन बी, एम अपन एम अपन एन, कुछ भी बोल सकते हो। बट इसमें ये है कि जब आप पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये आपका इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी आपका इंटीजर होना चाहिए, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब जा करके ये जो सिस्टम, ये जो फॉर्मेट है ना, ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी कोई आपसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, तो आप समझा दीजिए कि जब हम नंबर को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखें, पी और क्यू हमारे क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू जब 0 नहीं होगा तभी ये जो सेटअप जो होगा ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अब ये बताने का कॉन्सेप्ट ये जरूरी इसलिए था क्योंकि जब उन डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, देखो कोई भी अगर रेशनल नंबर है ना, तो उस रेशनल नंबर का दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। मान लो कि अगर आप एक रेशनल नंबर 1/4 ले रहे हो और इसको अगर आप 1 को 4 से जब आप डिवाइड करते हो तो सबसे पहले देखो और का टेबल 1 टाइम तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन किसी भी नंबर का टेबल 0 टाइम तो आप पढ़ ही सकते हो। 0 बार आपने पढ़ लिया, 1 मिला, डेसिमल पॉइंट दोगे तो 0 मिलेगा, 4 2 8, फिर रिमाइंडर 2 मिला, बट डेसिमल पॉइंट आपने दिया तो 0 तो मिला ही मिला, 4 5 20। तो आप देख रहे हो कि ये डिवीजन खत्म हो गया। लेकिन जब आप क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन तो डेसिमल में दिया हुआ है, बट इस डेसिमल में आप जब डेसिमल पार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि दूसरे प्लेस पे जाके ये प्रोसेस खत्म हो गया है, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो जब किसी डेसिमल एक्सपेंशन का जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके एंड हो जाए तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब आपको कोई कह दे कि कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो है आप एग्जांपल दीजिए, तो जैसे आपने बोल दिया 4.1092, ठीक है ना, तो ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो ये 4th प्लेस पे जाके एंड हो गया है। तो जब भी किसी डेसिमल एक्सपेंशन का किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके जब एंड हो जाए ना, तो समझ जाओ कि वो डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब कोई भी एग्जाम्पल मांगे तो कभी घबराना मत, क्लियर, आप कुछ भी बोल सकते हो, 1.013, 9.89, कुछ भी बोलो, बट डेसिमल एक्सपेंशन का एंड आपको दिखाना होगा कि किसी प्लेस पे जाके वो खत्म हो जाए। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ दूसरे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, और इस वीडियो का ये आखिरी टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि आप जितना भी पढ़ें परफेक्ट तरीके से सिस्टमेटिक से पढ़ लें ताकि कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। अब हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। अब चूंकि नाम जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा आपको लग रहा होगा, ठीक है, तो इसको जो है एक और नाम भी दे सकते हो। इसको देखो मैं ऑब्लिक कर दे रहा हूं, मैं इसको और भी दूसरे नाम से कह सकते हो, रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हो, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट डेसिमल कह सकते हो। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा दे रहा हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा, उसका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो कि अगर आपने 1/3 लिया है, अब यहाँ पे 1 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 0 0, पहले देखो जब डिवाइड कर रहे हो तो याद रखो अगर 1 टाइम नहीं पढ़ते तो पहले 0 टाइम पहले पढ़ लेना चाहिए। तो ये आपको 1 मिला, डेसिमल पॉइंट देंगे तो आपको 0 मिलेगा, फिर 3 3 9 1, डेसिमल पॉइंट दिया तो 0 मिलेगा, 3 3 9, फिर 1 मिला, डेसिमल पॉइंट दिया तो 0। तो आप ये देखोगे कि इसके क्वोशंट में नंबर तो है डेसिमल में, बट इसमें इसके डेसिमल पार्ट में एक सिंगल डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये ऐसे आता जाएगा और कभी खत्म ही नहीं होगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन में जिसमें डेसिमल पार्ट में कोई डिजिट या डिजिटों का अगर सेट बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग, चूंकि खत्म तो हो नहीं रहा है, देखो अगर खत्म होता तो टर्मिनेटिंग बोलते, लेकिन खत्म हो नहीं रहा है इसीलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन चूंकि इस डेसिमल एक्सपेंशन में, इसके डेसिमल पार्ट में एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो इसको बोलेंगे रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट कर जाए। क्लियर? तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन में जिसमें डेसिमल पार्ट में कोई डिजिट या डिजिटों का सेट बार बार रिपीट मतलब आना शुरू कर दे, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहेंगे, और नहीं आप कह सकते हो तो रिपीटिंग डेसिमल आप कह सकते हो। ठीक है? इवन अभी कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप ऐसे अगर आपने दे दिया, चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, मैं बोर्ड को थोड़ा सा जगह हो जाए। अगर आपको कोई पूछ दे कि कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप ऐसे लिखते हो 4.123 123 123 123। ये जो आप डेसिमल एक्सपेंशन जो लिख रहे हो, ये भी क्या है, रिपीटिंग डेसिमल या कह सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो कि इसके डेसिमल पार्ट में जो, अब देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, डिजिटों का एक सेट रिपीट कर रहा है। वो क्या है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है? अब डॉट का मतलब है कि नंबर आगे आते जाएंगे। तो चूंकि ये बहुत बड़ा हो गया, तो अगर इसको आप छोटे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 डेसिमल पॉइंट 1 2 3 करके इसके ऊपर ये वाला साइन लगा दो, इसको बोलते हैं बार साइन। ठीक है? तो ये जिसके ऊपर रहेगा इसका मतलब ये है कि वो डिजिट या वो डिजिटों का ब्लॉक बार बार आएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम लोग जो है अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और बड़ों का कहना मानते रहें। जय हिंद, जय भारत।